आपका दिन मंगलमय हो। कक्षा 12 के विद्यार्थीगण, आज हम लोग कल उद्धव शतक को पूर्ण कर चुके हैं। आज हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर के शीर्षक गंगा अवतरण का प्रारंभ करेंगे, जिसमें महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का जब कपिल मुनि के क्रोध से जल करके वो भस्म हो गए, तो उनके मोक्ष के लिए भगीरथ जी ने घोर तपस्या की और उस तपस्या के बाद गंगा जी का अवतरण का आदेश होता है। गगनमंडल से, विष्णु जी के कमंडल से उनको पृथ्वी की ओर डाला जाता है। ब्रह्मा जी के कमंडल से विष्णु जी के चरणों का स्पर्श करते हुए अत्यंत क्रोध के साथ जब गंगा जी पृथ्वी की ओर प्रस्थान करती हैं, उनके उस प्रस्थान काल की प्रचंडता का वर्णन किया गया है। उनके अप्रतिम वेग का सुंदर वर्णन किया गया है। आइए इसका हम लोग प्रारंभ करते हैं। गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलते ही बड़े वेग से उसमें से उछल पड़ी। निकस कमंडल थे, जैसे कमंडल से उन्होंने जरा से उसका मुख नीचे किया कि गंगा जी मारे क्रोध के उमड़ते हुए उछलते हुए नवमंडल खंडती, आकाश के घेरे को तोड़ते हुए, नवमंडल अर्थात आकाश का घेरा, धाई धार अपार वेग सो, और पृथ्वी की ओर बड़ी तीव्र प्रबल धारा के साथ पृथ्वी की ओर दौड़ पड़ी। और उनका वेग कितना था उसका कोई आर पार नहीं है, अपार है, वो कहा नहीं जा सकता कितनी तीव्र गति से पृथ्वी की ओर आ रही हैं। वायु विहंडती, उनका वेग इतना अधिक है कि हवा को विखंडित करते हुए चली आ रही हैं पृथ्वी की ओर। भयो घोर अति शब्द, गंगा जी के इस प्रस्थान काल के समय बहुत भयानक शब्द उत्पन्न होता है। घरघराहट की आवाज़ होती है, धमक सो त्रिभुवन तर्जे, जिसकी ध्वनि को सुन करके त्रिभुवन, धरती, आकाश, पाताल तीनों लोग तर्जे माने भयभीत हो गए। महामेघ मील मनो एक संगहि सब गरजे, जब आकाश में कभी बादलों की गर्जना होती है तो हम देखते हैं कि कितना भयानक शब्द होता है। लेकिन ऐसा लगा इस समय कि जैसे बड़े बड़े बादलों के टुकड़े सब एक साथ मिल करके और उत्प्रेक्षा किया कवि ने कि मनो एक संगहि, सब लोग एक साथ मिल करके गर्जना शुरू कर दिए हों। इतना भयानक शब्द गंगा जी के अवतरण के समय पृथ्वी लोक की ओर जब वो प्रस्थान करती हैं तो इतना भयानक शब्द होता है। इनके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के अगले खंड में हम लोग देखें।